ओम नमस्ते जी। और दोस्तों, मैं राजकमल आर्य। पहले तो आप मेरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। नमस्ते। तीखे तीखे प्रश्न करेंगे। मुनि जी, पहला प्रश्न आपसे ये है कि आर्य समाज ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। आर्य समाज में कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति आ जाता है, उसे कहीं ब्राह्मण बना देते हैं, पंडित बना देते हैं। जबकि बहुत सारे हमारे यहाँ जो आचार्य हुए हैं, तो वो तो हम जन्म से देखते आ रहे हैं कि हाँ, जो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होता है। फिर आप ये उल्टा धारा क्यों बहाते हैं कि कोई किसी को भी आप ब्राह्मण बना देते हैं? देखो, जाति के बारे में लोग बहुत भ्रमित हैं। तो वेद ऋषियों ने बताया जाति कभी बदलती नहीं, या अनेक व्यक्तियों में एक रूप से होती है। जैसे गाय जाति, भेड़ जाति, भैंस जाति, ऊंट जाति, हाथी जाति, ये होती, कभी बदलती ही है। तो ये क्या होता फिर? ये चौधरी जाति, तिवारी जाति, ये नहीं, ये जाति नहीं है। ये वर्ण थे हमारे। क्या है? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी इन 3 बात के पतंगड़ बना दिए। मनुस्मृति में ये ऐसी बात नहीं दिख रखी जो इनकी बताई। तो क्या आपने मनुस्मृति शूद्र है? हाँ, पढ़ी है। शूद्र है, जन्म से सब शूद्र होते हैं। अच्छा, जन्म से सब शूद्र होते हैं। यानी शूद्र का मतलब अनपढ़, अनपढ़ है, थोड़ा जानने वाला। जन्म से सब ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर जब विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं, जो धर्मात्मा, विद्वान, परोपकारी, सदाचारी, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त, तपस्वी, अनेक गुण और वेदों का विद्वान जो हो जाए, वेदों के विद्वान के बगैर को ब्राह्मण होता है नहीं। चाहे वो डीसी लाग जाओ, चाहे वो इंजीनियर लाग जाओ, चाहे वैज्ञानिक बन जाओ, लेकिन पंडित नहीं हो सकता। पंडित वही होता जो वेदों का विद्वान होता है। फिर उसमें कौन है? वेदों का विद्वान वही माना जाता जो पढ़ी विद्या को व्यवहार काल में ले जाओ। मतलब केवल पढ़ने वाला ब्राह्मण नहीं माना जाता। उसका सब धर्म का पढ़ाना धर्म है, यज्ञ कराना धर्म है, दान देना लेना 6 कर्म होते हैं वैसे। लेकिन दान भले पढ़ना, उसने पढ़ना उसका धर्म है, पढ़ाना उसकी जीविका है। अच्छा है। फिर यज्ञ करना उसका धर्म है, कराना उसकी जीविका है। दान देना उसका धर्म है, लेना उसकी जीविका है। अच्छा, तो मुनि जी, जैसे कि हमने देखा है कि ये आर्य समाज के जो गुरुकुल होते हैं, हाँ, वो किसी को भी वेद शास्त्र पढ़ाने लगते हैं। कोई भी जाति का आ जाए, कैसा भी व्यक्ति आ जाए। ये वेद में लिखा है, मनुष्य मात्र कोई भी मनुष्य, उसको वेद पढ़ने का सबको अधिकार है। अच्छा, हाँ। तो फिर ये मनुस्मृति में क्यों लिखा कि जो नारी और शूद्र वेद शास्त्र पढ़ते हैं? नहीं, ये कान में मिलावट है। मिलावट है। ये तो वो बात हुई ना मुनि जी की जो आपके योग्य नहीं है, आप उसे मिलावट कह देते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे जैसे हिमालय से बरसात होकर जब गंगा में पानी आता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। और जब यह कलकत्ता में आ जाती है तो गंगा नाला बदल जाती है, क्योंकि उसमें गंदगी मिलावट होती है। सबसे मतलब मिलावट की में जितना नुकसान है ना, इतना क्या है नहीं। हमारे शास्त्रों में जैसे मनुस्मृति, ये वेदों में मिलावट हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इनके जो विद्वान है वही बताएंगे, इनमें मिलावट नहीं होती। ये कोई भी मिलावट नहीं कर सकता इनमें। अब मनुस्मृति में जो मिलावट है ना, जब मनु महाराज वेद को मानने वाला था, तो वेद के विरुद्ध इस मनुस्मृति में जो बात होगी वह मिलावट। तो मनु महाराज तो दलितों के विरोधी थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताया ना, जन्म से सब शूद्र बताया उसने, कर्म से नहीं बताया। जन्म से सब शूद्र हैं। फिर जैसे एक विद्यालय में एक बाप का 4 बच्चे हैं, एक पढ़ लिख कर विद्वान बन गया, ब्राह्मण हो गया उसी बाप का। अच्छा। एक पढ़ कर मिलिट्री में, बीच में फौज में ऑफिसर लग गया, जज लग गया, क्या अक्षत्रिय हो गया। एक व्यापार, सब भाषाएं सीख कर व्यापार बिजनेस करने लग गया, वैसा हो गया। एक पढ़ है नहीं, बस पशु चराता खड़ा है तो शूद्र है, उसी बाप का बेटा। अच्छा।